इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी बात की जा रही थी कि इसराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा हिजबुल्लाह के लीडर का बदला लेने के लिए, मतलब नसरुल्लाह की किलिंग का बदला लेने के ईरान ने 100 से ज़्यादा डेंजरस मिसाइल को इसराइल पर दाग दिया। इसराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर एमरजेंसी मीटिंग जो है कॉल कर दी गई है। और क्या ईरान जो है इसराइल का जवाबी कार्रवाई सह पाएगा, क्योंकि ईरान को लेके एक हैशटैग चल रहा है रेस्ट इन पीस ईरान, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि टेररिज्म के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं, और इंडिया जो है इसराइल के साथ खड़ा है। मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इसराइल, लिबनान, गजा और अब जो है ईरान की जानिब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ईरान का एग्रेशन इसको ले डूबेगा? वाह मोदी जी, वाह वाह। क्योंकि लेकिन ईरान जो अपने डिफेंस में ये कर रहा है, एक लिहाज से देखा जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए जो है ना एक वो बड़ी खबर है। अच्छा, बड़ी खबर से मुराद ये है कि इसके असरात जो है वो पूरी दुनिया पे मुरतब हो सकते हैं। एक जिस तरह जापान पे हमला हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पे, उसके असरात आज तक मौजूद हैं। वहाँ पे लोग अपाहज पैदा हो रहे हैं, लंगड़े पैदा हो रहे हैं। तो इसके कोई न्यूक्लियर अटैक थोड़ी है, कोई एटम बम ईरान ने इसराइल पे थोड़ी ना चला। ये तो मिसाइल का अटैक है जो कुछ एरियाज को टारगेट करेगा, उनकी मिलिट्री बेस को टारगेट करेगा। लेकिन ये मिसाइल के इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते। टेक्नोलॉजी में बहस, एयर डिफेंस में बहस, एयर डिफेंस, उसका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको नहीं लगता कि ईरान ने जल्दबाजी कर दी नसरुल्लाह का बदला लेने में? देखें, जो इसराइल है वो इस वक्त पूरी दुनिया से मैं समझता हूँ आगे जा रहा है। वो इस वक्त AI में भी हमसे बहुत आगे है। अगर आप अमेरिका से भी आगे देखें तो इसराइल उससे बहुत आगे जा रहा है। इसराइल के साइंटिस्ट इस वक्त टॉप पे हैं, जो कि उनका एयर डिफेंस जो है उसको पूरी तरह से इतना उन्होंने ताकतवर बना दिया है कि पूरी ये PUBG वाला है क्या? 100 मिसाइल चला देना, आपके 100 मिसाइल उन तक पहुंच ही नहीं रही। आप देखिए उनके पास आयरन डोम है, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब बदले में इसराइल आएगा तो ईरान कैसे खुद को बचाएगा? देखें, अगर उन्होंने 100 मिसाइल वहाँ पे दागे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई एक आध मिसाइल भी जो है वो इसराइल का कुछ बिगाड़ पाएगा। उनका एक भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उनका जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके लिए, तो वो उनके लिए रेस्टोरेंट भी एक जज्बा है मुसलमानों के लिए जो है तो वो टेक्नोलॉजी जज्बे से अब बड़ी हो गई है ना। इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है। ईरान 600 भी फेंकता तो भी इसराइल ज्यादा 5% नुकसान हो जाएगा, इसराइल को 10% हो जाएगा। लेकिन अब इसराइल ईरान के ऊपर जो हमला करेगा, ईरान को अब कौन बचाएगा? बिल्कुल ये बात है, क्योंकि हमारे पास ईरान के पास डिफेंस बहुत सारा कम है और जो है उसको नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। लाइक जिस तरह हसन नसरुल्लाह शहीद हुए और बाकी इस्माइल हानिया हैं, वो सारे उनका जो वफात हुई है, शहीद शहदा हैं, उनके लिए डिफेंस कम था इस वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसराइल के पास बहुत ज़्यादा थी और ईरान के पास डिफेंस बहुत कम है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और बड़ी जमहूरी ताकत इंडिया की भी बात करते हैं। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि हमारी वर्ल्ड के अंदर टेररिस्ट की कोई जगह नहीं है। मतलब उनका कहना यह है कि जो इसराइल कर रहा है वो ठीक कर रहा है और इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है। देखिए, वो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रांग है। अगर पाकिस्तान गौरी भी भेजे तो शायद गौरी भी उनका कुछ ना बिगाड़ सके, क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना है, पाकिस्तान का दावा है कि हमारे गौरी मिसाइल में इतनी ताकत है कि वो इसराइल को 12 मिनट में तबाह कर सकता है। लेकिन मेरा नहीं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया, क्योंकि वो पिछले खुशी हो रही है। बिल्कुल मुझे खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाइयों पे जो है वो जुल्म सितम कर रहे थे, ठीक है, और उनको जो है जुल्म सितम कर रहे थे और उनके माल जो है उन पे कब्जा किया हुआ था। तो वो बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है, ऐसा होना चाहिए था और उन्होंने बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ईरान को कि उन्होंने इसराइल पे जो है वो एक बमबार यानी मिसाइल मारे। आपने कहा कि मुझे ईरान ने हमला किया, बड़ी खुशी हो रही है। इसराइल जो है मुस्लिम कंट्रीज फ़लस्तीन के, लिबनान के ऊपर जो है अटैक्स कर रहा है। अब ईरान पे जो हमला इसराइल करेगा उसमें आप मदद के लिए जाओगे? अब मैं तो नहीं कर जा सकता, क्योंकि लेकिन मैं मेरी हाँ, अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू, गवर्नमेंट डंकिया लगा के यूरोप जाते तब गवर्नमेंट कहती है। मैं अब नहीं, वो भी मुझे गवर्नमेंट नहीं जाने दी। 1-2 दफा लगाई थी, रास्ते में पकड़ लिया था, पकड़ के फिर वापस ले आए थे, ठीक है। तो यूरोप में अगर मुझे दुनिया अब ईरान के लिए दुआएं मांग रही है कि इसराइल जब आएगा इतने खतरनाक हथियारों से आएगा, ईरान को अब कौन बचाएगा? मुस्लिम कंट्री थोड़े ही है,
मुस्लिम कंट्री में पावर भी है, ठीक है। मुस्लिम कंट्री किधर है वो मुस्लिम कंट्री? सऊदी अरब है, दुबई सऊदी अरब है। और सऊदी अरब तो आज तक बोला नहीं कुछ। लेकिन जब वो हमला करेगा, वो डिफेंड करने के लिए आएंगे ना अपने भाइयों के साथ, वो अकेले थोड़ी छोड़ेंगे उन्हें। 24 घंटे के अंदर अंदर इसराइल अटैक करेगा। अगर 24 घंटे के अंदर करेगा ना, लेकिन अल्लाह की मदद भी उनके साथ होगी, अल्लाह की मदद साथ होगी तो, लेकिन हम मुसलमान भी उनके साथ होंगे। कैसे होंगे? ईरान का अब क्या होगा? आपने बड़ा खुश हुआ है कि वाह वाह ईरान ने इसराइल पे अटैक कर दिया। आप पता है पहले 2-3 जो है वो इनकी लीडरशिप जो है उन पे अटैक इन्होंने किया है, हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह, उनका उन्होंने बदला लिया, ठीक है। लेकिन दिमाग से रही है ना, इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी मुसाद ने काम किया, पेजर के अंदर उन्होंने बॉम्ब फिट किए हुए थे। लेकिन जो ईरान इनके पास अगर डिफेंड है तभी तो उन्होंने इतना इक़्तिदाम उठा लिया ना। अगर इनके पास डिफेंड करने वाला सिस्टम ना होता तो वो कभी भी इस तरह बाई चांस वो जो है इतने मजाल वो ना दागते। उनके पास है ईरान ने गुस्से में गलती कर दी बहुत बड़ी। नहीं गुस्से में नहीं की, उन्होंने सारा जो है ये एक स्केच बनाया हुआ है। अगर वो हम पे हमला करेंगे, हम क्या सीन करेंगे, हम कैसे डिफेंड करेंगे, वो ऑलरेडी उनको जो है वो बना चुके हैं, ठीक है। उनके माइंड में भी है। जो उन्होंने ये नहीं करना कि हम ये हमारी मुखालफत जो है वो अमेरिका से है, या उन्होंने ये करना है अमेरिका से सपोर्ट कर रहा है, इसी वजह से उन्होंने इनके साथ देना है। तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना। तो क्या पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, इसराइल का साथ देगा? इंडिया, इसराइल, मोदी साहब ने आज नेतन्याहू को कॉल करके कहा कि इसराइल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बिल्कुल इसराइल के साथ खड़ा है। इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है, लेकिन उसके साथ ईरान के साथ भी बहुत ज़्यादा कंट्री है। रूस है उसके साथ, है उसके साथ दुबई है, उसके साथ पाकिस्तान है, हम हमारे मुसलमान ईरान के साथ वाकई हम हैं। हाँ बिल्कुल, आप भी हैं और मैं भी हूँ। आप किसके साथ? सर मेरा नहीं, कंट्री टू कंट्री कनेक्शन होना चाहिए, कंट्री टू कंट्री कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन अब मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया, आप दुआएं कर रहे हैं ईरान के लिए। दुआएं कर रहे हैं, लेकिन आपको मैंने मेन एग्जांपल दिया कि इसके साथ मेन पावर है अमेरिका। अमेरिका के बहुत सारे कंट्री जो है वो उसके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि उनकी से नहीं बनती। रूस है जैसे हो गया, और जर्मनी, इस तरह के बहुत सारे कंट्री इनके खिलाफ है। जो जब ये इक़्तिदाम करेंगे, ये साथ देंगे ईरान का, और इनकी हिम्मत भी नहीं है कि ये ऐसे आके दागें। ये सिर्फ ईरान नहीं था, मुसलमानों में सिर्फ इतनी पावर होती है, ठीक है, कि वो अपनी मुसलमानों में पावर होती है मिसाइल छोड़ने की, ईमान की पावर होती है। इसराइल फिर क्या छोड़ रहा है? मिसाइल नहीं है, कोई नहीं पावर, बस नहीं। यहूदी क्या छोड़ रहे हैं? हवा में गुब्बारे छोड़ रहे हैं, वो भी मिसाइल ही छोड़ रहे हैं। वो मिसाइल छोड़ेंगे ना, और इनकी भी देख लिया जाएगा।